हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिचुएशन क्या है आपके और आपके मन में जो भी पर्सन है आप दोनों के बीच में, क्या सब कुछ चल रहा है, क्या परिस्थिति है। वाटर एलिमेंट, एक समय पे आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे एक दूसरे को लेके, बहुत ज़्यादा आप लोगों के मन में प्यार था, आप लोगों के मन में फीलिंग्स थी। और ये प्यार किसी के लिए भी होता है, हमारे दोस्तों के लिए हमारा प्यार होता है, भाई बहनों के लिए हमारा प्यार होता है। तो जो आप लोग फील करते थे एक दूसरे के लिए, या मैं ज़्यादा ये कहूँगी कि जो ये पर्सन आपके लिए महसूस करते थे कि आप उनको कितना पसंद करते हैं, आप उनको कितना प्यार करते हैं, आप लोगों की फीलिंग्स उनके लिए कितनी सच्ची थी, वो इस व्यक्ति को एहसास है कि वो पैशन, वो स्पार्क, वो किसी को पाने की चाहत, किसी के फ़ोन के आने की चाहत, किसी को याद करके ही एक एक्साइटमेंट फ़ील करना, जो ये सब होता है, वो जो आप पहले फ़ील किया करते थे वो अब फीलिंग आपके अंदर में नहीं है। ये चीज़ ये पर्सन महसूस करते हैं और इसमें से कुछ चीज़ें उन्हें लगता है कि उनके अंदर में भी यही सारी चीज़ें वो अभी फील कर रहे हैं। बहुत इल्ज़ाम ये आप पर लगा रहे हैं, बहुत इल्ज़ाम इन्हें लगता है कि आपने इन पर लगाए हैं। कुछ बात किन्हीं के लिए एक दूसरे की फैमिली तक भी पहुंच गई है, पहले भी रहा है और अभी भी इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि कुछ ऐसे ही बिना कारण के चीज़ों को कुरेद के या नई बातों को कुरेद के इनके ऊपर में इल्ज़ाम लग रहे हैं, या ये आपके ऊपर में इल्ज़ाम लगाए हैं। तो ऐसा लगता है कि मैं बुरा हूँ या वो बुरी है, या मैं बुरी हूँ या वो बुरा है। ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में ये पर्सन फील करते हैं। आप में से कुछ लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर आप लोग एक्स हस्बैंड वाइफ है, एक्स आप लोग हो चुके हैं, मतलब आप लोगों का मैरिज आपने कॉल ऑफ कर दिया है, आप लोग लीगली अब डिवोर्स्ड हैं। ये किसी के साथ में हो सकती है। कुछ लोग अभी भी मैरिड हैं और कुछ लोग जो आपस में मैरिड नहीं हैं, लेकिन बहुत इल्ज़ाम लगे हैं, बहुत इल्ज़ाम, और बहुत गंदे और इल्ज़ाम ये नहीं कि सिर्फ एक दो लोगों तक ही गई है। मतलब अगर किसी को बदनाम किया गया है तो वो अपने घर में भी किया गया है, वो दोस्तों के बीच में भी किया गया है। जो जिसके मन में आया उसने उसी, जो सामने पड़ गया उसी के सामने, एक होता है ना जानबूझ के किसी का नाम ख़राब करना, कि उसको तो नहीं छोड़ना है, उसको तो बदनाम करके मानना है, देखते हैं वो कहाँ जाएगी, देखते हैं वो कैसे बचेगी। तो ऐसी भावना किसी के मन में यहाँ पे रही है और उसने बहुत ऐसी चीज़ें की हैं। तो अगर इन लोगों को लगता है, देख लीजिएगा भाई, अपनी सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो अगर इनको लगता है कि आपने इनके साथ ऐसा किया है तो इनका दिल बहुत दुखा हुआ है और इस वजह से वो कोई भी प्यार, कोई भी कनेक्शन आपके साथ में फ़ील नहीं करते हैं, वो डेडिकेटेड अपने आप को नहीं फ़ील करते हैं या करती हैं। और अगर इन्होंने आपके प्रति किया है तो उस चीज़ का एहसास है इस पर्सन को कि उन्होंने काफ़ी गलत किया है आपके साथ में। भाई इतना बदनाम कर दिया कि क्या किसी को कोई बदनाम करेगा। और जो एक्यूजेशंस भी लगे हैं ना, वो गलत लगे हैं, वो झूठे लगे हैं। ऐसा इन लोगों को यहाँ पे फील होता है कि हमने नहीं एंड किया था, तुम हम पे भले इल्ज़ाम बहुत सारी चीज़ों की लगा दो, लेकिन हमने नहीं एंड किया था। लेकिन अगर कोई कारण ही ऐसे दे दे कि भाई एंड करना पड़ जाता है अपनी खुशी के लिए, अपने मानसिक सुकून के लिए, अपने पीस के लिए, कुछ लोगों से दूर होना पड़ता है, कुछ परिवारों से दूर होना पड़ता है, कई सिचुएशन से हटना पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन फील कर रहे हैं कि अब आप लोग दोनों ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो विश्वास ख़त्म हो चुका है आप लोग दोनों के बीच से, विश्वास की काफ़ी कमी यहाँ पे आ गई है आप लोग दोनों के बीच में। ऐसा ये पर्सन अभी फील करते हैं, जैसे एकदम उल्टा समय चल रहा है, कोई किसी को समझने के लिए तैयार नहीं है और कोई अपने लेसन लर्न करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब जिसने भी
ख़त्म किया, ऐसा इस पर्सन को फील होता है जिसने भी बहुत गलत किया। किसी को देखते हैं ना, कोई लोग एकदम पीछे पड़ जाते हैं, गलत गलत चीज़ें करके उसको बदनाम करते हैं, उसकी वीडियो बनाना, उसकी कॉल रिकॉर्ड्स रखना, उसकी वीडियोस को रिकॉर्ड करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब तो बहुत कॉमन हो चुकी है ये चीज़। तो ये सब कुछ जो यहाँ पे हुआ है, जिसकी वजह से ये पर्सन फील करते हैं इतनी झूठी चीज़ें यहाँ पे की गई हैं, अब चाहे इन्होंने की हो चाहे आपने की हो, और उसके बाद भी गलती नहीं मान रहा है वो, या गलती नहीं मान रही है वो, ये चीज़ यहाँ पे हो चुका है। तो उस चीज़ का काफ़ी दुख है यहाँ पे। अगर इस पर्सन ने आपके साथ में ऐसा कुछ किया है, देख लीजिएगा, उस चीज़ का भी बहुत दुख है, गिल्ट है। और अगर इनके प्रति हुआ है तब तो आप समझ ही सकते हैं कि इन लोगों को कितना ज़्यादा कष्ट है, कितना ये लोग हर्ट हैं, और कितना दिल एकदम खाली सा हो चुका है। दिल में जैसे विश्वास नहीं होता है, विश्वास समाज से ही उठ गया है, लोगों से ही उठ गया है कि लोग ऐसे होते हैं। तो इतनी ज़्यादा चिंता में, इतनी ज़्यादा फिक्र में, और इतने ज़्यादा हर्ट ये लोग इस वक्त में हैं। तो अगर मान लीजिए इन्होंने ही वो सब चीज़ें की हैं, तो इनको ऐसा भी लगता है कि ये समय ही उल्टा चल रहा था। आप दोनों के बीच का जो समय था, वो समय, मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि समय ही ठीक नहीं है। तो समय वाली चीज़ बहुत इस पर्सन के मन में है इस वक्त में। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, या और किसी तरीके के अकल्ट साइंस में आप लोग हो सकते हैं, अकल्ट में हो सकते हैं, कोई ओवरसीज़ भी रहते हैं। ये सोचते काफ़ी हैं आप लोगों के बारे में, बहुत सोचते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ने का मन भी करता है। तो ये देखिए, मन उसी का करेगा ना जिसने गलत किया है, वही नज़र रखेगा, वही आगे बढ़ना चाहेगा, वही सोचेगा कि चाहे वो गुस्सा हो जाए, चाहे वो मुझे 4 बात सुना दे, मैं सुन लूँगा या मैं सुन लूँगी, हम लोग सुन लेंगे क्योंकि हमने गलत किया है। लेकिन उसको अब यहाँ से क्या मैं देख रही हूँ कि एक आस है इस पर्सन के मन में, थोड़ी बहुत आस, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत आस है कि अभी भी कुछ हो सकता है, अभी भी कुछ ठीक हो सकता है हम लोग दोनों के बीच में। और अगर मैं इस जजमेंट कार्ड को थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करूं तो देखिए, शायद आप लोग इससे थोड़ा और कनेक्ट कीजिएगा कि जिसको बदनाम किया गया है ना, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, जिसको बहुत जैसे सब इससे नफ़रत करे, सब इसको बुरा बोले, ये जिनके भी साथ ये चीज़ की गई है पहले भी, या अभी भी हो सकता है हो रही होगी, क्योंकि एक बार जो शुरुआत करता है वो तो शुरुआत करके चलो एक बार उसने बंद कर दिया, लगा कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने जिन जिन लोगों को बताया है, अब क्या वो मुंह पे टेप चिपका के बैठे रहेंगे? वो तो आगे बोलेंगे ही, उनको तो मसाला मिल गया है। तो किसी के घर में, मैंने आपको पहले ही बोला, किसी के रिलेटिव, किसी के पड़ोस में, किसी के ऑफिस में, किसी के फ्रेंड सर्कल में, इतनी सारी जगह किसी को जैसे कहीं का नहीं छोड़ा गया, उसके नाम की एकदम धज्जियाँ उड़ा के रख दी गई। और ऐसे व्यक्ति का अब मन करता है, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, अब इस व्यक्ति का मन करता है कि मुझे ना उससे बात करनी चाहिए, मुझे उससे मिलना चाहिए, क्या मुझे उसको कॉल करना चाहिए, मुझे उसको कोई मैसेज छोड़ना चाहिए उसके लिए। ये ऐसी चीज़ें इस पर्सन के मन में आती हैं कि चलो जो हमारा रिलेशनशिप हम जैसा चाहते थे कि वैसा हो, अगर वैसा ना हो, ये देखिए वही पता नहीं कैसे अचानक से इतनी पॉजिटिव थिंकिंग हो गई है इस पर्सन की कि अगर वैसा ना सही तो ऐसा सही, कम से कम हम दोस्त रह सकते हैं, कम से कम हम जान पहचान में तो जैसे टच में रह सकते हैं, जान पहचान अपनी एक दूसरे के साथ में बरकरार रख सकते हैं। ऐसी चीज़ें इस पर्सन के मन में आती है। बहुत विश्वास में अगेन कहूँगी कि नहीं है, चाहे इसमें ये सारे कार्ड्स आ चुके हों, लेकिन बहुत विश्वास नहीं कहूँगी। वो इसलिए क्योंकि जिसको दर्द मिलता है ना, जिसको बदनाम किया जाता है, जिसके ऊपर बहुत तरीके की प्रताड़ना होती है, वही जानता है कि उसने क्या, उसके ऊपर क्या बीती है, उसने क्या देखा है। तो ऐसे में डिसीज़न तो वही लेगा कि उसको किसी के साथ में होना है या नहीं होना है, उसको अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, या उसको फॉरगिव कर देना है, या उसको चांस देना है। तो इस पर्सन की, इनकी क्या थिंकिंग है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, चाहे इन्होंने गलती की है चाहे इनके साथ में ये गलती हुई है, ये गलती नहीं, ये क्राइम हुआ है इनफैक्ट मैं कहूँगी। तो
ये जो भी हैं इनके मन में है कि अगर हम लोगों को साथ होना है तो आपस में प्रेम, सौहार्द और अंडरस्टैंडिंग, कम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, कम एक दूसरे के ऊपर चीखना चिल्लाना, अगर ये हम लोग कम करते हैं तब तो कुछ हो सकता है। लेकिन उसके लिए इस पर्सन के मन में ये चीज़ है कि उसके लिए मुझे काफ़ी ज़ब्त करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को काफ़ी समझाना पड़ेगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी हड़बड़ी वाली जो फीलिंग है, जो आदत है, उस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन रोमांटिक मैसेज करने का इस पर्सन का बहुत मन करता है आपके साथ में। वही समय जो पहले था आप दोनों के बीच में, जो एक्साइटमेंट, जो एक दूसरे को सोच के ना एकदम मन में ऐसा लगना कि अरे वाह, वो वाली चीज़ जो होती है, तो अभी भी इस पर्सन का मन करता है कि आपके साथ में वो वाली फीलिंग फिर से डेवलप हो जाए, वो वाला रिश्ता, वैसा संबंध आप दोनों के बीच में फिर से डेवलप हो जाए, ऐसी इस व्यक्ति की फीलिंग है। तो जो टावर मोमेंट आप लोगों के बीच में आया था रिवर्स, मतलब अब उस चीज़ को ना रिबिल्ड करना है, उसको भूलने की कोशिश करनी है। लेकिन अब आपके गुस्से से डर लगता है इस पर्सन को, अब आपके गुस्से से, आपके क्रोधी स्वभाव से, या कह लें कि आपका जो क्रोध है, ये सब चीज़ें होने के कारण आपका जो क्रोध है, वो क्रोध से इस पर्सन को डर लगता है। इसलिए अपने ऊपर भी इसको डाउट होता है कि अगर आपने गुस्से में आके कुछ सुना दिया, अगर आपने कोई ऐसी बात बोल दी जो इस पर्सन को चुभ गई, तो फिर तो ये पर्सन जो है वो तो फिर उसका भी दिमाग गर्म हो जाएगा, वो भी कुछ भी बोल सकता है। ये चीज़ है इन लोगों के मन में इस वक्त। तो डावाडोल जिसको कहते हैं ना, तो डावाडोल, मन में बहुत सारे विचार आते हैं, उठते हैं, ये वो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी इस पर्सन को ये भी लगता है, देखिए मैसेज तो ये पर्सन करना चाहते हैं, कॉल भी करना चाहते हैं। मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये लगता है कि इन लोगों ने, हो सकता है डायरेक्टली आपको कोई कॉल किया हो, या फिर इनडायरेक्टली किसी गलत नंबर से, किसी दोस्त के नंबर से, या कोई भी जैसे भी गलत नंबर करके ये गलत नंबर से आपको या तो कॉल किया है, या फिर आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे, जहाँ पे भी आपका सोशल मीडिया पेज है, कुछ है, चैनल है, किसी भी तरीके की चीज़, तो वहाँ पे लाइक करना, या फेक अकाउंट, गलत अकाउंट बना के गलत नाम से, डिफरेंट नाम से, ये सब करके आपको मैसेज करना, कुछ इस पर्सन ने किया है। इस पर्सन को ना एक इंतज़ार भी रहता है आपकी तरफ से मैसेज का, कि कहीं आपका कोई कॉल तो नहीं आया। अगर कोई बीप भी आ जाती है मैसेज की, या कोई कॉल आता है, तो उसका जो रिंगटोन होता है, तो रिंगटोन सुन के लगता है कि कहीं आपका तो नहीं मैसेज या कॉल आया। तो ये ऐसा एक इंतज़ार है इस पर्सन के मन में। ये आपसे मिलना चाहता है, ये आपसे रोमांटिक बातें करना चाहता है। ये दोनों कार्ड ना यही चीज़ें बता रहे हैं। अब अगर 7 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करें, तो यहाँ पे 2 मीनिंग इस चीज़ के हो सकते हैं। एक तो ये है कि इस पर्सन को लगता है कि अब आप अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ गए हैं, तो इस पर्सन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपके पास में और ऑप्शंस हो गए होंगे अब तक तो, क्योंकि आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, आप लोग महत्वाकांक्षी हैं, आप लोग चार्मिंग हैं, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन फिर अपने लाइफ में अपने ऑप्शंस इन्होंने ओपन रखे होंगे। ओके, और देख लेते हैं आप लोगों के लिए और क्या फीलिंग्स हैं। फिर से डेट करना, ये पर्सन आपको भूल नहीं पाते हैं। शायद इन्हें ऐसा भी लगता है, देखिए ये कैसी डावाडोल वाली स्थिति, बिल्कुल, कि मैं क्या करूं, मैं उसका वेट करूं, मैं उससे मिलूं, मैं उसको इतना ज़्यादा आज भी मिस करता हूं या मिस करती हूं, जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है। इतना ज़्यादा कनेक्शन ये आपके साथ में फील करते हैं, इसलिए बार बार आपके लिए वैसे कार्ड्स, अब तो देखिए 3 बार कार्ड्स आ चुके हैं। हालांकि मैं नहीं कहूँगी बिल्कुल भी कि सिर्फ आपसे ही मिलना चाहते हैं, सिर्फ आपसे ही बात करना चाहता है ये व्यक्ति, ये जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, नहीं, इनके पास में ऑप्शंस है। ये और लोगों से भी फ्लर्ट करते हैं, कर रहे होंगे, और लोगों से भी जान पहचान कर रहे होंगे। देखिए जनरल रीडिंग है, अगर ये कार्ड आएगा तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है आप लोग अगर प्रेजेंट में हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो शायद ये सिचुएशन नहीं मैच करे, तो कोई खटका, चूँकि कार्ड आया है, तो ऐसा सोच के हर चीज़ को अपने से ज़बरदस्ती मत मैच कीजिएगा। एक चीज़ और है, एक तो ये है कि इस पर्सन को एकदम पक्का से आपसे मिलने का मन है, लगता है कि नहीं, मिलना तो है ही, बात तो करनी ही है, ऐसी वाली चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ।
भले मुझे कुछ थोड़ा सा सहना पड़े, भले कुछ वो 2-4 बातें बोल दे, गुस्से में है तो ठीक है, देखते हैं। एक चीज़ और हो सकता है कि इस पर्सन को शायद कोई न्यू प्रपोज़ल, कोई न्यू डेट, कोई न्यू फ्रेंडशिप इस पर्सन की किसी के साथ में हुई होगी। इस चीज़ से भी हम इनकार नहीं कर सकते, इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि 7 ऑफ कप्स के बगल में ये चीज़ आया है। अगर यही यहाँ पे होती तो देखिए आपके साथ तो मैंने पहले भी बता दिया था, तो वो चीज़ तो मैं अभी भी उस चीज़ को फिर से कहूँगी कि हाँ, ये आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन 7 ऑफ कप्स के साइड में यहाँ पे ये आया है, ये एक इंडिकेशन है कि शायद इनके किसी और के साथ में अभी नई नई दोस्ती हुई होगी, किसी की तरफ नया नया अट्रैक्शन हुआ होगा, उसकी तरफ भी ये लोग जो है अभी थोड़ा झुके हुए हैं, थोड़ा उस तरफ कुछ अच्छी बातें चल रही होंगी, डेटिंग वेटिंग की बातें हो रही होंगी कि हाँ हम लोगों को मिलना है, या फिर हो सकता है मिल चुके होंगे तो पसंद है, ये जो भी हैं वो पसंद है उनको। आई हैवेंट गिवन अप ऑन अस येट, वो तो है ही। और वो यहाँ पे रीडिंग में भी यही चीज़ आया है कि गिव अप नहीं किया है। देखिए बॉटम का जो कार्ड है वो भी यही कह रहा है कि गिव अप नहीं किया है, लेकिन उतना भी अंदर से अपनी गलतियों के एहसास के बाद भी अंदर से वो चीज़ नहीं आ पा रही है, अंदर से वो फीलिंग नहीं आ पा रही है, अंदर से वो अर्ज नहीं आ पा रहा है कि आप सपोर्ट करोगे, मन वो चीज़ नहीं कहता है। तो वो जो अर्ज होती है ना, वो अर्ज कभी कभी फिर उठ के फिर शांत हो जाती है, इसलिए कोई एक्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हालांकि ये चीज़ हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर किसी न्यू पर्सन से मिले हैं, अभी आप लोगों की हाल फिलहाल में किसी से बात हुई है, कोई आप लोगों को पसंद आया है, ऑनलाइन हो सकता है या ऑफिस में या कहीं पे भी, कॉलेज में, किधर भी, तो शायद आप लोग किसी न्यू पर्सन से मिले। अगर ऐसा कुछ है तो वो पर्सन ने किसी से मूव ऑन किया है, अभी हाल फिलहाल में उसने किसी से मूव ऑन किया, किसी से आगे बढ़ा है, अपनी गलती के कारण, अपनी बदमाशी के कारण, अपने दो तीन रिलेशनशिप एक साथ चलाने के वो प्लेयर वाली जो टेंडेंसी होती है, उस टेंडेंसी के कारण इस पर्सन ने अभी आपसे कुछ अपना रिश्ता जो है वो तोड़ा होगा। गिविंग रिसीविंग, देखिए ये आपके बारे में सोचते क्या हैं, आपके बारे में ये सोचते कि आप ना एक इमोशनल पर्सन है, और एक ऐसे पर्सन है जो इमोशनल होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। गिविंग एंड रिसीविंग, अभी प्रेजेंट के सिनारियो में आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं और इतने परिपक्व हो चुके हैं, आपका माइंड इतना समझदार हो चुका है, इतना एक्सपीरियंस्ड हो चुका है, इतना अनुभवी हो चुका है, समाज को देख के, लोगों को देख के, सोशल मीडिया को देख के, कि आपको ना सच्चाई पता चल चुकी है। तो पहले आप लोगों का नेचर कैसा था, हो सकता है यही नेचर पहले से भी आपका हो रहा हो। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप लोग पहले ज़्यादा इमोशनल रहे हो, अब जाके धक्के खा के, एक्सपीरियंस करके आप लोग अब ऐसे इंसान बन गए कि हाँ, जो हमें प्यार देंगे, जितना प्यार देंगे, हम भी उसको उतना ही प्यार देंगे, हम भी उसको उतना ही सम्मान देंगे जितना सम्मान कोई हमें देगा, हमारे ऑफिस में, हमारे घर में, हमारा पार्टनर, हमारे दोस्त। तो ये आपको वैसा देखते देखिए 6 है यहाँ पे, तो अगर आपको आप लोग अगर 6 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो देखते होंगे, कोई व्यक्ति दे रहा है, तो आप ना काफ़ी गिविंग भी हैं, काफ़ी बड़ा दिल है आपका, कभी बहुत ज़्यादा आप लोग मदद करने वाले रहे होंगे। लेकिन अभी वो प्रैक्टिकल वाली चीज़ अभी ये काफ़ी देखते हैं आप लोगों के अंदर में कि अच्छे खासे प्रैक्टिकल आप लोग हैं, कॉन्फिडेंट है। और आजकल अब आप लोग अपनी करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बहुत सारे आपके मल्टीपल ड्रीम्स हैं। देखिए 7 ऑफ कप्स, मल्टीपल ड्रीम्स हैं आप लोगों के, उन मल्टीपल ड्रीम्स पे आप लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा एम्बिशियस हो चुके हैं, ये काफ़ी एम्बिशियस अब देखते हैं अपने अपने पार्टनर्स को, या जिसके बारे में भी वो लोग सोचते हैं। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी ऐसी थिंकिंग आप लोगों के लिए हो सकती है।
बहुत भारी गिल्ट है इस पर्सन के मन में। ये पर्सन आपके सामने खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये पर्सन आपके सामने ये कह सकता है कि मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी गलती थी। ये 10 लोगों के सामने बोल देगा कि मेरी गलती कहाँ थी, वो तो उसकी गलती थी। लेकिन जो आदमी का अपना अंतर मन है, जब वो अपने अंदर झांकता है, जब वो अपने मन की गहराइयों में झांकने की कोशिश करता है, तब उसको समझ में आता है कि किसकी गलती थी। उस वक्त तो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता है, उस वक्त कौन है, वो खुद है और उसका अपना मन है। तो वो तो याद करेगा ही कि मैंने क्या क्या उसके साथ में किया था, मैंने किस वक्त उससे झूठ बोला था, मैंने किस वक्त उसको मैनिपुलेट किया था, मैंने किस वक्त और कैसे उसकी बदनामी की थी दूसरों के आगे, घर वालों के, पड़ोस में, कैसे उसको बदनाम किया था, कैसे उसको नुकसान पहुंचाया था। ये सब कुछ तो वो अपने मन में बोलता है और ये पर्सन बोल रहा है। तभी यहाँ पे बॉटम में गिल्ट का कार्ड आया है। आपको बहुत अबंडेंट देखता है, आपको ऐसी फेमिनाइन ऊर्जा में ये पर्सन देखता है कि जैसे आपको अगर दुख में मिलता है ना, उस दुख में भी आप फिर खिलना शुरू करते हैं। कुछ समय ज़रूर रोना धोना, सर पटकना, ये सब चलता होगा। सर पटकना मतलब ये सिम्बॉलिकल है, नॉट लिटरली दैट यू आर पटकिंग योर सर ऑन द फ्लोर। तो ऐसा नहीं है, वो बस सोचते हैं कि हाँ समय आपका भी रहा होगा ख़राब, लेकिन आप लोग भी अब ऐसा है कि शायद इसको चांस ना दे। ये चीज़ इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा है और यही है इसके कदम पीछे रखने का कारण, या ये आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन ऐसे अपने अंदर में हिम्मत भी नहीं ला पा रहा है कि वो डायरेक्टली आपके सामने आ सके, वो डायरेक्टली आपको कॉल कर सके, वो डायरेक्टली आपको मैसेज कर सके। क्योंकि अगर ऐसी बात है तो और अगर इतना ही उसकी जो अंतरात्मा है उसको अगर कचोटती होगी, तो वो यही सवाल खुद से भी पूछता होगा कि अगर किसी ने मेरे साथ ये सब चीज़ें की होती तो क्या मैं उसको दोबारा चांस देता, क्या मैं उसके लिए वही फीलिंग, पहले वाला प्यार, पहले वाला सम्मान, पहले वाली इज्जत लाके दे पाता उसको। तो जवाब मिलता हो कि नहीं, तुम तो नहीं दे पाते, तुम तो इतने फॉरगिविंग हो ही नहीं, तुम तो बिल्कुल ऐसे हो कि नहीं, एक बार किसी ने कुछ बोला नहीं कि उसका तुरंत से एकदम पत्ता साफ और उसको एकदम बदनाम करना, उसके लिए ऐसा बोलना वैसा बोलना। तो इसको कहते हैं ना अंतरात्मा की आवाज़ सुनना। तो जब अंतरात्मा ऐसी आवाज़ देती है ना, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तब व्यक्ति खुद को ही कहने लगता है कि नहीं, वो तो अब नहीं मानेगी और मैं बहुत ज़्यादा झुक नहीं सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो ये सिचुएशन यहाँ पे मुझे आप लोग दोनों की नज़र आ रही है और मैंने जितना हो सका एक लिमिटेड टाइम में आपको समझाने की कोशिश की। अब मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा गाइडेंस देखूंगी, सिर्फ एक कार्ड से, सिर्फ एक कार्ड का होगा गाइडेंस। देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस क्या देना चाहेंगे यूनिवर्स। सेटलिंग एंड ट्विन फ्लेम। अगर आप लोगों को महसूस होता है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है एक दूसरे की तरफ, मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे इस बारे में कहीं किसी जगह पुख्ता इसकी जानकारी नहीं मिली है, इसलिए मैं ट्विन फ्लेम वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ अपनी रीडिंग में। बहुत पहले, सालों पहले किया करती थी, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है। मैं सोलमेट बोल देती हूँ और जो स्ट्रॉन्ग वाले आते हैं ना, हाँ भाई कर्मा का हिसाब किताब करो और अपनी लाइफ से निकल जाओ। तो ये कनेक्शन एक, जैसे ही मैंने कार्ड देखा, ये कैसे कनेक्शन को बता रहे, क्योंकि यहाँ पे ना 3 कैंडल्स हैं, तो 2 लोग तो हैं, लेकिन साथ में कोई तीसरी मजबूरी ज़रूर है, कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग मजबूरी है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मुद्दा है जो आप लोगों को अलग रखता है। पुल बहुत है एक दूसरे की तरफ, अट्रैक्शन है, रहेगा, लेकिन वो मुद्दा भी हमेशा रहेगा जिसकी वजह से आप लोग एक नाम शायद नहीं दे सकेंगे। तो ये उनके लिए है कि चलो भाई नाम शायद नहीं दे सके, तो चलो, हो सकता है वो मैरिड है, हो सकता है आप मैरिड है, तो मन में एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं, प्रेम तो प्रेम है, लेकिन जीवन तो चलाना है ना भाई, तो सोलमेट तो चाहिए ना जो कि हमारा साथ दे सके। अकेले जीवन काफ़ी मुश्किल होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो,
महिलाओं के लिए वो 100x ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अब देखिए सेटलिंग का कार्ड क्या है, आप खूबसूरत हैं, आप अबंडेंट हैं, आप केपेबल हैं, आप बहुत टैलेंटेड और काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, बहुत प्यारे से। लेकिन चूँकि दर्द मिला है, चूँकि धोखा मिला है, चूँकि लोगों ने रिजेक्ट किया है, लोगों ने बदनाम किया है, तो इसलिए गर्दन झुकी हुई है, इसलिए दुख है, तकलीफ़ है, मन में दर्द है उन सब चीज़ों का। तो इसलिए आप लोगों के जो इष्ट हैं, आप लोगों के जो डिवाइन पावर्स जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जो हर अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको कह रहे हैं कम में सेटल मत हो जाना कि हम अकेले रह जाएंगे, हमारी शादी नहीं हो पाएगी क्या, ऐसे ऐसे ये सब सोच के ना कम में सेटल मत हो जाना। क्योंकि जैसे ही तुम कम में सेटल होने का सोच लोगे, उसी क्षण सामने वाला ये समझ जाएगा कि ये तो कम में सेटल हो रही है या हो रहा है। अब वो और ज़्यादा आपको डोमिनेट करने की, और ज़्यादा आपको ये बोल के कि अरे तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो बहुत सेटल कर लेते हो, या तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो कितने सीधे हो, सब चीज़ कर लेते हो, इतने प्यारे इंसान हो या इतनी प्यारी इंसान हो, ऐसा बोल के थोड़ा सा होता है ना फुला देना, थोड़ा सा और फुला के, और फिर वो अपना काम निकालेगा। क्योंकि आपको तो ये चटनी चटा दी गई है कि तुम तो बड़ी अच्छी हो, तुम तो बड़े अच्छे हो। सेटल मत होइए, किसी के धोखे में मत आइए, झुकिएगा, झुकाने वाले आ जाएंगे, तन के खड़े रहिएगा, लोग दूर हटेंगे और रेस्पेक्ट भी देंगे साथ में। अच्छे से कमाते रहिए, अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखिए। अपनी कोई आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25, 30 साल, 40 साल पहले वाली फ़ोटो निकाल के देखिए कि क्या आप कपड़ों की वजह से चमक रहे थे? नहीं, आपकी आंखों में सपने थे, आपकी आंखें बिल्कुल कोरी थी, वो दुनिया की गंदगी नहीं पहुंची थी, आप कॉन्फिडेंट थे उस समय अपने स्किन को लेके, अपने बॉडी को लेके, हर चीज़ को लेके। मिरर में देखिए, क्या वही कॉन्फिडेंस अभी है आपके अंदर में? अगर नहीं है, इन केस नहीं है, तो फिर चेंज कीजिए। वहाँ 25, 30, 40 साल पहले वाला बनने की कोशिश नहीं कीजिए, लेकिन ऐसा ज़रूर बनिए कि आप दर्पण के आगे खड़े हों और आप बोले कि वाह, इस उम्र में भी क्या दिख रहे हो या क्या दिख रही हो, कमाल है, तुम तो छा गई, तुम तो छा गए। किसी दूसरे से नहीं पूछना है कि कैसे लग रहे हो, खुद से पूछना है। कर्म इतने अच्छे रखने हैं कि ईश्वर के सामने जब आप बैठेंगे, उनको नमन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, तो एक बार ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करके और ईश्वर के चेहरे पर देखिए कि क्या आप शांत भाव से उनको देख पा रहे हैं या किसी गलती को याद करके अपनी नज़रें नीचे झुका रहे हैं। वहीं आपको सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी। हालांकि बहुत सारे लोग जो होते हैं सबसे ख़राब काम करने वाले, वो इन सब से परे हो चुके होते हैं। वो अपने आप को ही वैलिडेट कर देते हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ऐसी चीज़ करके। लेकिन बेस्ट सिर्फ गुड कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, मानवता के लिए किए गए कर्म होते हैं। तो लेकिन उसके लिए, मानवता के लिए कर्म करने के पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और कम से कम ढंग से एकदम बढ़िया से तैयार रहिए। सीधे सादे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसी में थोड़े कलर्स में चेंज कर लीजिए, कोई एक्सेसरी चेंज कर लीजिए, कुछ बालों में कोई डिफरेंट क्लिप लगा लीजिए, कोई डिफरेंट बेल्ट ले लीजिए, आप लोग कोई वॉलेट चेंज कर लीजिए, कुछ भी जो मेल पर्सन है। थोड़ा सा आप लोग अगर सिर्फ टी शर्ट में निकल पड़ते हैं तो थोड़ा सा कुछ जयपुरी प्रिंट वाले या एथनिक प्रिंट वाले कुछ छोटे छोटे शॉर्ट शर्ट्स या कुर्ते, वो सब भी आप लोग पहन सकते हैं। छोटे छोटे कुर्ते भी आते हैं वेस्ट की लेंथ तक के, वो सभी मेन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं और महिलाओं के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अपने आप को गिराइएगा नहीं कभी किसी के सामने। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी।